अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली आप इसमें चांसेस कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग। ठीक है, कोई भी काम होने के कितने चांसेस हैं, ये इसके प्रोबेबिलिटी इसको बताती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें अगर कोई डाइस फेंकते हैं या हम कोई कॉइन फेंकते हैं या हम कोई इसी तरीके से स्पिनर है वो आप इसमें ले सकते हैं। उसमें अगर कुछ भी नंबर आने का, कोई भी कलर आने का क्या चांसेस हो सकते हैं, ये आप प्रोबेबिलिटी के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी में, आउटकम। आउटकम हम किसको कहते हैं? आउटकम हम कहते हैं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक डाइस फेंक रहे हैं, ठीक है, तो डाइस के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उस डाइस के फेंकने में? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा या 5 या 6। ठीक है, यही 6 आउटकम्स हो सकते हैं, यही 6 रिजल्ट्स हो सकते हैं। जो भी मतलब किसी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो उसकी आउटकम कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम डाइस फेंकने की तमाम पॉसिबल आउटकम्स को देखें तो उसमें ये 6 किस्म की आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। जब हम तमाम की तमाम आउटकम्स को इस तरीके से सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम एक सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी तमाम आउटकम्स को हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, इसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस, जिसमें हमने तमाम की तमाम जितने भी रिजल्ट पॉसिबल आ सकते थे वो हमने लिख दिए, तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन जाती है। ठीक, इसी तरीके से इवेंट हम किसको कहते हैं? इवेंट बेसिकली कलेक्शन ऑफ आउटकम होती है। इसमें हम वन और मोर आउटकम्स को कंबाइन करके एक इवेंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, एक इवेंट क्या हो सकता है कि डाइस में आए आपका 2। ठीक है, इसी तरीके से एक और इवेंट हम बना सकते हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन बना लें कि डाइस में आए 1 या 3 आए या 5 आए। तो इस तरीके से हम सिंगल आउटकम के साथ भी एक इवेंट बना सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स के साथ भी इवेंट हम इसी तरीके से बना सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, यानी कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, के क्या चांसेस हैं कि एक इवेंट जो हमने बनाया है उसके क्या चांसेस हैं होने के। ठीक है, इसमें हम पहले तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, यानी कि उस जो आउटकम हमने की है उसके कितने नंबर ऑफ चांसेस है। ठीक है, वो कितने नंबर में है मौजूद। और इसी तरीके से नीचे हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितनी है। ठीक है, तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली हमारा चांस कैलकुलेट होता है। ये बिल्कुल आम जैसे हम फ्रैक्शन बनाते हैं वो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं। इसको आमतौर पे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं तो कहते हैं कि देयर आर 10 कार्ड नंबर्स 1 to 10, 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। ठीक है, यानी कि 10 तक कार्ड्स हैं और उसमें से कोई भी एक कार्ड आपने निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आएगा वो 6 से बड़ा होगा? अब अगर हम 6 से बड़े नंबर देखें तो 6 से बड़े नंबर कौन से हैं? 6 से बड़े नंबर हैं 7, ठीक है, 8, 9 और 10। ये चार जो नंबर हैं बेसिकली हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। 7 आ सकता है, ठीक है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स अगर 10 थी तो उसमें से फेवरेबल जो हैं वो 4 हैं। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी है 4 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये तो हमारी जुबानी कलामी बात होगी। अगर हमने प्रॉपर इसको मेथड के जरिए करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में हम जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 तक आपने लिख लिया। उसके बाद आप कहेंगे एन डॉट, इस तरीके से एस, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। अब हमारा इवेंट क्या था? इवेंट हमारा जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो है ग्रेटर देन 6 के नंबर आए ग्रेटर देन 6। तो उसमें हमारा क्या क्या आ सकते हैं? 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है। तो हमने ये इवेंट बना लिया। अब इस इवेंट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो फेवरेबल में तो हमारे पास क्या आ गई? इवेंट में 4 और टोटल में
10, तो 2 डिवाइड बाय 10, तो आप इसकी कटिंग भी अगर करें तो 2/5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला अगर क्वेश्चन हम देखें तो उसमें कहते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 3 रेड बॉल्स पड़ी हुई हैं, 4 ब्लू बॉल्स पड़ी हुई हैं, 5 ग्रीन मार्बल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप एक रैंडमली एक निकाल रहे हैं इसमें से मार्बल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास एक ब्लू मार्बल आएगा। तो इसी तरीके से हम कहें अगर तो ब्लू कितने मार्बल्स हैं, 1 2 3 4, तो फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं, 4, जबकि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 में से 4 फेवरेबल हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 4/12, और अगर हमें पूरा इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। जैसे 3 अगर उन्होंने रेड कहा है तो पहले हम रेड रेड रेड, फिर 4 ब्लू कहा है तो फिर ब्लू 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 ब्लू, ठीक है, 4 दफा ब्लू, और फिर 5 ग्रीन गए तो इसी तरीके से 5वां हमने ग्रीन लिखा, और इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 12 है, तो 12 लिख लिया। अब इवेंट हमारा क्या था कि ब्लू, इवेंट में क्या है कि ब्लू बॉल है, तो ब्लू कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ब्लूज लिख लिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें से हमने लिख लिए कि 4। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, ऊपर आ गया इवेंट 4 और सैंपल स्पेस यानी कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम वो 12 है। इसकी भी कटिंग कर ले अगर तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1 इन द 3 चांसेस हैं कि एक ब्लू बॉल आए। इज दैट क्लियर, 1 इन 3 चांसेस हैं कि एक ब्लू बॉल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक कलर व्हील दिया हुआ है जिसमें ये नंबर्स इस तरीके से लगे हुए हैं। अब हम क्या करें कि सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि राइट आ सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके लिए ये जो व्हील बना हुआ है इसके लिए सैंपल स्पेस लिखें। ठीक है, तो इसके लिए हमने वही लिख लिया, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 1 2 3 4 4 और 3, सारे हमने इसमें आउटकम्स लिख दिए। क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं, उसका टोटल नंबर कितना आ रहा है, 8 आउटकम्स आ रही हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ 1 2 3 4 5। ठीक है, आर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 इक्वली लाइकली, के क्या उनके बराबर चांसेस हैं आने के। तो उसके लिए तो पहले हमें 1 का अलग प्रोबेबिलिटी, 2 की अलग, 3 की अलग, 4 की अलग प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी पड़ेगी। सो अगर हम यहाँ पे देखें 1 की प्रोबेबिलिटी, तो 1 कितनी दफा है, 1 2, 2 दफा 1 है, तो 2 इन 8 चांसेस हैं 1 आने के। इसी तरीके से अगर 2 देखें तो 2 भी 2 ही दफा है, तो इसके भी 2 इन 8 चांसेस हैं। इसी तरीके 3 भी क्योंकि 2 ही दफा है तो उसके भी 2 इन 8 चांसेस हैं। और इसी तरीके से अगर 4 भी 2 ही दफा है तो 4 के भी 2 इन 8 चांसेस। तो अगर सारों के चांसेस हम देखें तो 2 इन 8 चांसेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन चारों नंबर्स की सारों की बराबर प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक है, और तीसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, तो इवेंट क्या हो जाएगा इसमें कि ऑड नंबर्स में 1 2 दफा आ सकता है और 3 जो है 2 दफा आ सकता है। तो इसका मतलब है कि 4 इन 8 चांसेस हैं ऑड नंबर आने के। ठीक है, 4 इन 8 चांसेस हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/2 करके भी कटिंग करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिक डाई इज टॉस्ड, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। अब जब यूं करके लिखा हुआ है p लेस देन 5, दैट मीन्स कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो लेस देन 5 होगा। तो इसका इवेंट क्या बन जाएगा, इवेंट तो 1 2 3 4 होगा, लेकिन सैंपल स्पेस भी अगर हम देखें, अगर डाई हम फेंकते हैं तो अभी हमने शुरू में भी कहा था कि उसकी सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबिलिटीज टोटल हैं इसकी। ठीक है, तो लेस देन 5, तो इसका मतलब है कि 1 2 भी आ सकता है, 3 और 4, यानी 4 आउटकम्स इसके इवेंट में आ जाएंगी। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 4 आउट ऑफ 6। इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी निकालें। अब लेस देन 6 के लिए इवेंट क्या बन जाएगा, इसमें अब 5 भी इजाफी आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसकी चांसेस क्या हो गए, 5 आउट ऑफ 6 चांसेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 8। अब डाइस में तो 8 होता ही नहीं, तो इवेंट मतलब हमारा खाली हो जाएगा।
क्योंकि सैंपल स्पेस में 8 तो है ही नहीं, तो हमारा ऐसा कोई इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि जिसमें 8 आए। तो दैट मीन्स कि इवेंट में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई 0 एलिमेंट्स है, और 0 डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा, 0। 0 चांसेस हैं कि 8 आए। ठीक है, अच्छा क्या चांसेस हैं कि इवन नंबर आए? इवन नंबर के लिए क्या हो सकती है आपका इवेंट, 2 भी हो सकता है, 4 और 6। ठीक है, तो ये 3 हो गए, 3 एलिमेंट्स इवेंट में आ गए, तो 3 आउट ऑफ 6 चांसेस हो गए। ऑड नंबर के लिए हम क्या कहेंगे कि 1, 3 और 5। ठीक है, इसी तरीके से 3 है, 3 आउट ऑफ 6 चांसेस हैं ऑड नंबर, यानी कि इवन नंबर के भी 3 आउट ऑफ 6 चांसेस हैं आने के, और ऑड नंबर आने के भी 3 आउट ऑफ 6 ही चांसेस हैं। ठीक है, ओके। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, कि आपने नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखनी है। ठीक है, ओके जी। अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक बैग आ रहा है जिसके अंदर इरेजर्स पड़े हुए हैं, 4 रेड हैं, 3 ऑरेंज कलर के हैं, 5 येलो कलर के हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप 1 इरेजर एक वक्त में निकालेंगे, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी को ना सिर्फ रेशो के फॉर्म में भी आपने बताना है, उसको डेसिमल में भी बताना है, और परसेंटेज में भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे। सैंपल स्पेस ही हमने पूरी ऊपर लिखी। ठीक है, रेड, 4 रेड हैं, 3 ऑरेंज हैं, 5 येलो हैं। ठीक है, ये सारी सैंपल स्पेस आ गई, इसमें आपके 12 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब अगर रेड वाले के हमने निकालना है, तो रेड वाले का इवेंट में कितने आ जाएंगे, 4 रेजर थे रेड, तो इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए इवेंट में 4। तो प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 12। कटिंग करें तो 1/3। अब ये आपकी जो 1/3 है, ये फ्रैक्शन या रेशो की फॉर्म में है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। इसी को अगर आप डिवाइड कर लें 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से डिवाइड करें, जैसे हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 3 ज़ा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 3। ठीक है, तो ये 0.33333 अप टू सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया डेसिमल में। ठीक है, अब अगर हमने निकालना है परसेंटेजेस में, ठीक है, परसेंटेज में हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अगर हमने डेसिमल में निकाल लिया है ना, तो इसी डेसिमल को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि इसका जो डेसिमल है ना, ये 2 डिजिट स्किप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0.33 था, तो अब ये 33.3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 100 से, और उसकी वजह से क्या होगा, जो डेसिमल है वो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि अगर आप डेसिमल में ले आए हैं, तो उसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, उससे क्या होगा, आपकी 2 डिजिट राइट की तरफ डेसिमल मूव कर जाएगा। अच्छा जी, सिमिलरली अगर हमने येलो के लिए निकालना है, तो येलो में हमारे पास कितने हैं, 5। ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 12 हो गए। इसको भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.41666666 इस तरीके से अप टू सो ऑन। ठीक है, अब अगर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज़ है, कैसे, पहले मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 41.6666, और इसको राउंड ऑफ कर लें तो 67। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने ग्रीन का निकालना है, अब ग्रीन का क्या है, ग्रीन तो इसमें है ही कोई नहीं इरेजर, तो इसके इवेंट खाली हो गया, और इसी तरीके से 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा, 0। फ्रैक्शन में भी 0 आएगा, ठीक है, और पॉइंट में भी 0 आएगा, और परसेंटेज में भी 0 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इवेंट
ऑरेंज आने का 3 है इसमें, 3 आउट ऑफ 12 1/4, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो 0.25 आएगा, और अगर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करने से इसका डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर गया और ये 25% आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्पिनिंग द स्पिनर रिजल्ट इन वन ऑफ द 4 आउटकम्स ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। ये स्पिनर है इस तरीके से, और इसमें 4 ही कलर हैं। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू की, ग्रीन की, येलो की और नॉट वाई, ठीक है, नॉट वाई। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं जिसमें हमारे सिंपल एक एक दफा कलर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें सैंपल स्पेस में कितने आ गए, 4। अच्छा जी, अब अगर हमने ब्लू की निकालनी है तो ब्लू एक ही है, 1 आउट ऑफ 4 हो जाएगा। ग्रीन भी एक ही है तो 1 आउट ऑफ 4 हो जाएगा। येलो भी एक ही है तो 1 आउट ऑफ 4 हो जाएगा। अब नॉट येलो, नॉट येलो के इवेंट में क्या आएगा, नॉट येलो के इवेंट में ब्लू भी आएगा, रेड भी आएगा और ग्रीन भी आएगा। तो इसका मतलब है कि 3 आउट ऑफ 4 चांसेस हैं कि येलो ना आए, ठीक है। येलो ना आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू खाली येलो आने के चांसेस, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम आए तो ये वही हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको आप दोबारा से इस तरीके से वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर सिंगल दफ़ा आप डाइस को रोल करें तो आपके पास लेस देन 5, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले तो आपने डाइस की सैंपल स्पेस लिखी, ठीक है, फिर इवेंट लिखा, इवेंट में लेस देन 5 में 1 2 3 4 आ गया तो 4 into 6 चांसेस हैं आने के लेस देन 5. So question number 9 में a weather forecaster predict that there are 80% chance of rain tomorrow. Write this probability as fraction. Is it more likely to rain than not to rain? ठीक है, अगर 80% को हम देखें, हमें पहले भी मालूम है कि 80% हम जब भी परसेंटेज होती है उसको हम आउट ऑफ 100 लिख सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 लिख सकते हैं, 80 आउट ऑफ 100। अब अगर हम 0 और 0 को यानी कि 10 से इसकी कटिंग कर दें तो ये 8/10 रह जाएगा, और मजीद कटिंग कर लें तो ये 4 आउट ऑफ 5, यानी कि 4 आउट ऑफ 5 चांसेस हैं कि रेन होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज वेरी लाइकली टू रेन। क्वेश्चन नंबर 10 में आप कह रहे हैं कोई भी एक इवेंट की एग्जांपल बताएं जो सर्टन है कि होगा, और कोई एक ऐसा इवेंट बताएं कि जिस इम्पॉसिबल है। सर्टन होने का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 1 आउट ऑफ 1 है, ठीक है। और इसी तरीके से इम्पॉसिबल होने का क्या मतलब है कि इसके चांसेस 0 हैं, 0 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ऐसे काम जो इसका 0 प्रोबेबिलिटी होगी वो पॉसिबल होगा, और जिसके पूरी फुल 5 आउट ऑफ 5 होगा तो वो आपके पास क्या है, सर्टन इवेंट हो जाएगा, यानी कि वो यकीनन लाजमी तौर पर होगा। तो इसकी कोई भी आप अपनी एग्जांपल दे सकते हैं, हर बच्चा अपनी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें कोट कर सकता है।